अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। ये आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने अपनी वीडियो का आगाज़ इस टोकरी के साथ क्यों किया है। तो अभी आज मेरा सफाई वाला दिन था और कुछ ज़्यादा ही जोश चढ़ा हुआ था। काफ़ी दिनों से मैं ये जो बर्तनों वाली बास्केट है इसको वॉश करने का सोच रही थी। तो ये सारा मैंने पहले इस वाली बास्केट को वॉश किया है और वैसे भी मेरे पास इसी तरह की 2 बास्केट्स हैं। तो मैंने बर्तनों को सारा निकाल के वॉश करके इसके अंदर अब बर्तन अरेंज कर रही थी सारे। और उसके बाद जो था जिधर ये बास्केट पड़ी हुई थी वो जगह वो मैंने वो मुझे काफ़ी गंदी लग रही थी काफ़ी दिनों से, लेकिन टाइम नहीं मुझे मिल रहा था। तो उसके बाद जनाब मैंने वो जगह पहले साफ़ की। ये सब बर्तन अरेंज हो गए हैं, बस अब इस बास्केट को मैं बंद कर दूँगी और इसको फिर मैं अपनी जगह पे रख दूँगी। ये ऐसे कवर्ड वाली बात। ये देखिए जगह बहुत गंदी हुई थी, काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था। तो बस इस जगह को मैंने क्लीन किया और क्लीन करने के बाद ये बास्केट मैंने वापस अपनी जगह पे ला के रख दी है। ये देखें, आप भी अपने बर्तन कोशिश किया करें कि कवर्ड रखा करें। वैसे भी सुन्नत है कि आपके जो खाने वाले बर्तन हो वो कवर्ड हो, और वैसे ही मच्छरों से और कीड़ों से रात के टाइम सेफ़ रहते हैं। यहाँ पे ये दूसरी बास्केट जो थी जहाँ पे मैं जैसे बर्तन वॉश करके जिसमें रखती हूँ वो अब मैं वॉश करने लगी थी। ये भी बहुत गंदी हुई थी। खैर इसको मैं टाइम टू टाइम वॉश करती रहती हूँ। फिर भी आपको पता है कि साथ हो समटाइम्स ये जैसे खिड़की होती है या कोई आंधी वगैरह होती है तो तेली का कोई ना कोई डस्ट आ ही जाती है। तो बस फिर मैंने सारी ये क्लीन करने के बाद जगह सारी साफ़ की। और इसके साथ जो था मैंने जो ये फ़नाइल की गोलियाँ होती हैं आपकी यूजुअली जो आप रखते हैं रज़ाइयों में, ये देखें सामने मैंने गोलियाँ रख दी। इससे ये है कि मच्छर कीड़े कुछ नहीं आएगा जहाँ पे आपके बर्तन होंगे। तो ये एक छोटी सी टिप भी है वैसे कि जहाँ आपके मच्छर या कीड़े या कोई ऐसे कोने हो जहाँ पे सफाई डेली ना हो सकती हो, वहाँ पे आप ये रख दें और वीकली या 15 डेज़ बाद आप इस जगह को साफ़ करें तो आपको बड़ी नीट एंड क्लीन मिलेगी। इसके बाद बारी थी जनाब फ्रिज की। फ्रिज वैसे ऑफ एंड ऑन होता ही रहता है, पर फिर भी आपको पता है जब सफाई हो रही हो तो बाकी चीज़ें, जब एक चीज़ साफ़ हो जाए ना तो दूसरी गंदी लगने लग जाती है। बस फ्रिज को भी मैंने सरफ़ वाला पानी मार के हल्का सा कपड़ा लगा दिया था। अंदर से तो नीट ही थी, बाहर से ज़रा बच्चे खोलते बंद करते रहते हैं तो वो हाथ लगते रहते हैं। तो मैंने बस पहले फ्रिज को किया, उसके बाद उसको करने के बाद माइक्रोवेव की बारी थी। ये भी आप देखें वैसे तो साफ़ ही है लेकिन फिर भी डेली साफ़ सफाई होती रहे ना तो जो थोड़ी बहुत चिकनाहट होती है वो क्लीन हो जाती है। सफाई ख़त्म करने के बाद जनाब खाने का सोचना था, लेकिन आज मेरा कुछ ऐसा प्लान नहीं था। तो मैंने बच्चों के लिए और अपने लिए ये चपली कबाब, जूस और रोटी बना दी थी। ये उनका मोस्ट फेवरेट खाना है। तो आज वैसे भी टाइम नहीं था और कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि क्या बनाया जाए। आप लोगों के घरों में भी मुझे आई एम श्योर कि ऐसी चीज़ें बहुत बच्चे पसंद करते होंगे। अभी तो वो रोटी को भी वो होता कि बर्गर बना दिया जाए, लेकिन मेरी प्रेफरेंस रोटी थी। यहाँ पे जनाब मैं शाम का टाइम है और एक ट्रेंडिंग कैरेमल टी चल रही है आजकल इंटरनेट पर। तो मैंने सोचा कि मैं अपने लिए आज वो कैरेमल टी जो है ना ट्राई करूँ, पर इट वाज अ वेरी बैड एक्सपीरियंस। पता नहीं मैंने क्या मिस्टेक की थी। मुझे लग रहा है मुझे ये स्टील का सॉसपैन नहीं यूज़ करना चाहिए था, मुझे नॉन स्टिक यूज़ करना चाहिए था। इसमें यह था कि पहले आपने चीनी को डालना है जितनी आप पीते हैं चीनी चाय में, हल्की सी उसको कैरेमल करके जैसे ये ब्राउन सी करने के बाद उसके अंदर आपने पत्ती जो होती है वो आपने डाल देनी है। मैंने किया तो बिल्कुल ऐसे ही था, बट आई डोंट नो कि उसके साथ क्या हुआ। या मेरा अपना वैसे ज़ाती ख्याल ये है कि मुझे ये सॉस पैन नहीं लेना चाहिए था क्योंकि ये बड़ी जल्दी जल्दी लग रहा था, या फिर क्वांटिटी शायद ज़्यादा होती तो लगने का जो एक चीनी का या पत्ती का था वो ना इतनी क्विकली होता। अदरवाइज़ टेस्ट बैड नहीं था लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग था, एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग जिसे बोलते हैं ना चाय का टेस्ट, जो यूजुअली ट्रकों वाले पीते हैं या बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग जो चाय लोग पीते हैं उनके लिए तो ये चाय शायद बहुत अच्छी होती। पर मुझे पर्सनली इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। मैं एक दफ़ा और ट्राई करूँगी ज़रूर नॉन स्टिक में। पर आज के दिन जो मेरे कैरेमल का एक्सपीरियंस किया था, शुक्र है मैंने किसी और के लिए नहीं बनाई थी, अदरवाइज़ तो चाय भी ज़ाया होती और वैसे भी किसी ने नहीं पीनी थी क्योंकि जिस तरह की ये चाय बनी थी। तो यहाँ पे फिर मैंने अपने लिए चाय निकाली। वैसे तो मेरा ख़्याल है मैंने हाफ़ कप शायद पी होगी
और उसके बाद मुझसे पी नहीं गई इतनी स्ट्रॉन्ग चाय। यहाँ पे मेरी बेटी की सालगिरह थी। वैसे मेरा प्लान था सेलिब्रेट करने का, लेकिन बस टाइम शॉर्टेज की वजह से और गर्मी की वजह से मैंने ये फिर प्लान नहीं उस पर किया। तो आपस में जो बहनें, इन्होंने सिस्टर्स ने आपस में एक्सचेंज कर लिया था, एक दूसरे को जैसे देते हैं। ये काफ़ी दिनों से अपनी जो सिस्टर की जो पसंद की चीज़ें इसको इकट्ठा करी थी, जो जो इसको लगता था कि इसको चाहिए और इसको अच्छी लगेगी, तो वो एक बॉक्स में जनाब ये चीज़ ले दें, ये भी उसको पसंद है। खैर लिस्ट तो बहुत लंबी थी, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो मुझे था कि इसको पसंद भी आएगी मिशाल को, तो मैंने वो उसको फिर ले दी थी। और ये उसको बता रही थी कि ये मैंने कहाँ से लिया, ये कब लिया, तुम किधर थी, मैं क्या कर रही थी। खैर मुझे कंफर्म है ये इसने देख लिया होगा, चोरी चोरी पता तो चल ही जाता है बच्चों को। और साथ ये इसने जो ग्रीन कलर का रैपर है ना, मेरे ख्याल है ये बॉडी स्प्रे था इसके लिए। बॉडी स्प्रे के साथ अभी इसको डिओड्रेंट की भी ज़रूरत थी लेकिन हमने एक ही चीज़ पे इत्तेफाक किया कि अभी इसी से आप खुशबू कर लें अपने लिए। और ये जो है ना सारी एक्सप्लेनेशन हो रही है कि ये क्या हुआ, कहाँ से लिया, कब लिया। बस यहाँ पे अभी हम रात का टाइम था और यहाँ पे हम स्टेक्स खाने आए थे। और बस उम्मीद है आप सब लोगों को पसंद आया होगा ये आज का व्लॉग भी मेरा। इंशाल्लाह दोबारा किसी अच्छे से मज़े की किसी रेसिपी, किसी टिप के साथ आपके सामने आऊँगी। एंड एन्जॉय योर सेल्फ, टेक केयर योर सेल्फ एंड एन्जॉय दिस स्टेक ऑल्सो। बाय बाय।